समंदर हमेशा से तिजारत और ताकत का रास्ता रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुक किसी भी आम रास्ते से बहुत ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो सदियों पुराना है, एक मुश्तरका सकाफती और रूहानी मिराज है जो इनकी जदीद रियासतों से भी पहले की है। अब 21वीं सदी में इन दोनों मुल्कों को अलग करने वाला 3000 बहरी मील नॉटिकल माइल्स का ये बड़ा फासला एक बड़े स्ट्रेटेजिक प्लान की जद में है। असल अज़्म यह है कि बहीरा अरब और बहीरा रूम के दरमियान पहली बराह रास्त बाकायदा मुसाफिर और कार्गो फेरी सर्विस शुरू की जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नई फेरी सर्विस सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि दोनों मुल्कों की आवाम की जिंदगी कैसे बदल देगी। इस सर्विस से ऐसे जबरदस्त फायदे होंगे कि पूरा एशिया इसे देखता रह जाएगा। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, पाकिस्तान और तुर्किया ने मिलकर ये फेरी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल ये मंसूबा आला सतह के सफारती मुआहदों में शामिल है, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए समंदरी उमूर और तुर्किया के वजीर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान जो बातचीत हुई है उसने तस्दीक कर दी है कि ये समंदरी ताउन के लिए सबसे बड़ी तरजीह है। यानी बहुत जल्द, हो सकता है कुछ दिनों में या हो सकता है अगले कुछ महीनों में आप ये सर्विस इस्तेमाल कर रहे हों। इस प्रोजेक्ट का मकसद है समंदरी राब्ते को बेहतर बनाना, सियाहत को फरोग देना, दो तरफा तिजारत को बढ़ाना और दहाइयों पुराने अवामी ताल्लुक को मजबूत करना। ये रोड बज़ाहिर पेचीदा है, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया तो ये पूरे एशिया में ट्रेड की दुनिया को यकसर तब्दील कर देगा। इस्लामाबाद और अंकरा के ताल्लुक को अक्सर भाईचारा कहा जाता है। इस जज्बाती रिश्ते की बुनियाद 20वीं सदी के शुरू में पड़ी थी, जब बड़े सगीर के मुसलमानों ने तुर्क जंगे आज़ादी के दौरान इखलाकी और माली मदद भी भेजी थी। यही कुर्बत आगे चलकर बाकायदा ताउन में बदल गई। 1954 में मुआहदा हुआ, फिर 1964 में RCD, जो बाद में ECO इक्तिसादी ताउन तंजीम बना, उसने इलाकाई इंजराम की बुनियाद डाली। ये ताल्लुक वक्त के साथ गहरा होता गया और 2009 में आला सतही स्ट्रेटेजी ताउन काउंसिल HSLC के जरिए इसे एक इदारती शक्ल दे दी गई। एक वक्त था जब दिफाई ताउन ही इस रिश्ते का बुनियादी सतून था। तुर्किया पाकिस्तान के लिए अहम असला बरामद कुनिंदा रहा है, लेकिन आज पूरी तवज्जो इक्तिसादी मैदान पर शिफ्ट हो चुकी है। चूंकि आलमी इकोनॉमी तेजी से बदल रही है, दोनों कौमें अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक एतमाद को अब माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इस वक्त दोनों मुल्कों का सालाना दो तरफा तिजारती हुजम बहुत मामूली है, जो तकरीबन $1 बिलियन के आसपास है। लेकिन दोनों कौमों का तयशुदा हदफ है कि 2022 में साइन किए गए तरजीही तिजारती मुआहदे जैसे मुआहदों के जरिए इस फिगर को $5 बिलियन तक पहुँचाया जाए। इस 5 गुना इजाफे के लिए सिर्फ इरादे काफी नहीं, इसके लिए मजबूत तबई इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और इसीलिए ये समंदरी राब्ता बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल तीनों मुमालिक को जोड़ने वाला एक जमीनी कॉरिडोर का ख्याल नया नहीं है। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर को ECO ने एक अरसे से सपोर्ट किया है। सन 2009 में जो ITI फ्रेट सर्विस के पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उन्होंने इसकी बड़ी सलाहियत साबित भी कर दी थी। समंदर से 40 दिनों में होने वाला कार्गो का सफर हैरामकुन तौर पर कम होकर सिर्फ 6 से 8 दिन रह गया था। लेकिन इस रेलवे लिंक को कई लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस का सामना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क, बॉर्डर्स पर ट्रांसशिपमेंट के मसाइल और टैरिफ पर इत्तेफाक न होने की वजह से ये सर्विस कभी कभार ही चल पाती है। जो बराह रास्त फेरी सर्विस लाने का प्लान है वो ITI रेलवे लिंक की जगह नहीं लेगा, बल्कि इसकी मदद करेगा। ये एक मुस्तहकम और बड़ी सलाहियत वाला मुतबादिल रास्ता पेश करेगा जो कई सरहदी रुकावटों, सियासी हसासियतों और मुख्तलिफ रेलवे टेक्नोलॉजी की पेचीदा जमीनी लॉजिस्टिक्स से बचाएगा। भारी और ज्यादा हुजम वाले कार्गो के लिए समंदर हमेशा से सबसे ज्यादा किफायती हल रहा है। एक बराह रास्त रोल ऑन रोल ऑफ फेरी एक ही बार में सैकड़ों ट्रकों, गाड़ियों और कंटेनर्स को मुंतकिल कर सकती है। पेचीदा जमीनी लॉजिस्टिक्स से निकलकर समंदरी लॉजिस्टिक्स पर तवज्जो देना इलाकाई ट्रांसपोर्ट मसाइल का एक अमली हल है। इस समंदरी पुल का मशरकी किनारा है ग्वादर बंदरगाह, बहीरा अरब में आबनाए हरमस, स्ट्रेट ऑफ हरमस के बिल्कुल बाहर स्ट्रेटेजिकली मौजूद। ग्वादर तेजी से पाकिस्तान की तीसरी गहरी पानी की बंदरगाह बन रहा है, जो कराची और पोर्ट कासिम का बोझ हल्का करेगी। ग्वादर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सी पैक का गेटवे है। चीन के मगरबी सूबों के लिए ये गर्म पानियों तक सबसे मुख्तसर और अहम रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता से चीन तक रवायती तेल की नकलो हमल का रास्ता, जो तकरीबन 12,000 किलोमीटर लंबा है, वो सी पैक के जरिए ग्वादर से मुंसलिक होने पर सिर्फ 2,395 किलोमीटर रह जाता है। तुर्की की सरमायाकारी अब इस फेरी प्रोजेक्ट से जुड़ चुकी है। तुर्की जहाज मालिकान और पोर्ट सर्विसेज देने वाली कंपनियों को ग्वादर में, खुसूसन इसके मुल्हका फ्री जोन में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की बाज़ाब्ता दावत दी गई है। तुर्की चूंकि अपनी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और यूरोपियन कस्टम्स यूनियन की वजह से मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और बेहतर खाम माल बरामद करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल, तेलदार चीजें और जराही के आलात जैसी बहुत मखसूस अशिया बरामद करता है। ये डायरेक्ट फेरी रूट सप्लाई चेन का सारा हिसाब किताब बदल देगा।
अभी सामान अक्सर कई जगहों से घूमकर या कई रास्ते बदल कर जाता है, जिससे वक्त और खर्चा दोनों बढ़ते हैं। ये नई सर्विस पाकिस्तानी बरामदकारों को तुर्की की यूरोपीय यूनियन के साथ कस्टम्स यूनियन के जरिए 450 बिलियन से ज्यादा सारिफीन की बड़ी मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई फराहम करेगी। CAR से तेल, कोयला और धातें CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्वादर आ सकती हैं और यहाँ से बराह रास्त तुर्किया यानी यूरोप के दरवाजे तक भेजी जा सकती हैं। ये दोनों मुल्कों को यूरेशियाई तिजारत के एक बड़े हिस्से के लिए अहम समंदरी सहूलतकार बना देगा। ये तावन नीली मईशत, ब्लू इकोनॉमी के शोबे तक भी फैल चुका है। पाकिस्तान अपनी लंबी साहिली पट्टी और समुद्री वसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुल्क के पास 25,000 टन टूना मछली का कोटा मौजूद है। समुद्री इत्तेहाद के तहत ये मुश्तरका ज्वाइंट वेंचर लाए जा रहे हैं। तुर्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन और कैनिंग प्लांट्स लगाने की दावत दी गई है। ये ताउन खाम माल को प्रोसेस्ड, ज्यादा कीमती इखराजी अशिया में बदलेगा, जिससे दोनों ममालिक मुनाफा बख्श आलमी मार्केटों तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, जहाज़ों को चलाने और इन्हें तोड़ने की सनद भी शराकत दारी में शामिल है। ये मुश्तरका इंडस्ट्रियल तरक्की मकामी अफराद के लिए ज़रूरी महारत की मुंतकिली यकीनी बनाएगी और मगरबी और जनूबी एशिया में मुस्तकिल मुलाजमतों के मौके पैदा करेगी। ये स्ट्रेटेजिक इंजराम, जिसका हदफ $5 बिलियन का तिजारती हुजम है, दरअसल सस्ती माल भरदारी के जरिए सारिफीन की कीमतें कम करने और दोनों नौशनों के शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखें, मुसाफिरों की फेरी सर्विस का सबसे फौरी और गहरा असर लोगों के आपस के ताल्लुक पर पड़ेगा। कई दहाइयों से हवाई सफर ही वाहिद बराह रास्त रास्ता है जिसका खर्चा अक्सर आम शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता। फेरी सयाहों और कारोबारी मुसाफिरों दोनों के लिए एक सस्ता सफरी ऑप्शन फराहम करेगी। और इससे भी अहम बात, ये सर्विस मजहबी ज़ियारत के लिए एक महफूज और सस्ता रास्ता होगी। हर साल 7 लाख से 10 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन ईरान और इराक में मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं। अगर इन मुसाफिरों का एक हिस्सा भी, जिसका तखमीना सालाना 2 लाख तक है, ये फेरी सर्विस इस्तेमाल करे तो ये एक बड़ी माशी बुनियाद बन जाएगी और ज़मीनी रास्तों का दबाव भी कम होगा। वैसे भी तुर्किया के लिए ये राब्ता इसे एशिया और यूरोप के दरमियान एक अहम ट्रांजिट हब बनाकर इसकी पोजीशन को मजीद मजबूत करता है। ये ट्रांस कैस्पियन मिडल कॉरिडोर जैसे रास्तों को मुकम्मल करता है और ECO के अंदर तुर्की असर असार को बढ़ाता है। पाकिस्तान के लिए ये समंदरी राब्ता इसे स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन फराहम करेगा। ये मगरिब तक एक महफूज रसाई का मुकाम देगा। सुएज कनाल के जैसे भीड़ भाड़ या सियासी तौर पर हसास रास्तों का एक अहम मुतबादिल बनाकर ये तमाम शामिल ममालिक के लिए इलाकाई सप्लाई चेन की लचक में अपना हिस्सा डालता है। हकीकत में पाकिस्तान तुर्किया फेरी सर्विस महज एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये 70 साल पुरानी एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है जो अपने सबसे मुश्किल मरहले में दाखिल हो रही है। वो मरहला जिसका फैसला इक्तिसादी नताइज से होगा। अगर ये फ़हाल हो गया तो ये समंदरी पुल सिर्फ 2 नौशनों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि ये मौजूदा शाहराह रेशम के एक अहम हिस्से को मुकम्मल करेगा। ये आने वाली नस्लों के लिए एशिया के इक्तिसादी नक्शे को नए सिरे से बनाएगा। नाजरीन, आप दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू होने वाली इस फेरी सर्विस के बारे में जो भी सवाल करना चाहते हैं या कोई राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।